हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। दोस्तों, सबा का ब्लॉग आया है। इतनी शातिर है, उसने सारा की वो क्लिप काट दी है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में ना वो क्लिप अभी भी दिख रही है, क्योंकि मुझे भी दिख रही है। और उसने इस बारे में कोई बात भी नहीं की है, ना अपोलोजाइज किया। अपोलोजाइज तो बहुत ही दूर की बात है, उसके तो भैया बहुत ही ईगो के खिलाफ है। अपोलोजाइज कैसे कर दे ये? लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ा है। ऊपर से सारा का रिजल्ट आया है, तो फटाफट आज रिजल्ट आया है। आज ही इसने ब्लॉग बना के पूरा एग्जैक्टली भाई जैसा थंबनेल डाल के, बड़ा सा टाइटल डाल के लिख दिया हो, जैसे भाई सारा इसकी बेटी हो और इसकी बेटी का रिजल्ट आया हो, या सारा के रिजल्ट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन हो। सारा की इंडिपेंडेंट मेहनत है। सारा का रिजल्ट इसलिए अच्छा आया है क्योंकि ये सालू अपी से दूर रहती है। अगर ये इसके साथ रह रही होती तो उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका होता, क्योंकि ये किसी को पढ़ने देती ही नहीं। और उसने इमोजी ऐसा डाला है जैसे सही में कोई बुरा रिजल्ट आया हो और सारा को ऐसे रोते हुए दिखाए। तो जान पूछ के इसे बोलते हैं क्लिक बेटिंग, कि जो तुम नहीं है वीडियो में उसके अगेंस्ट तुम कुछ लिख रहे हो, ताकि लोग आए देखें, क्योंकि सबको पता है सारा का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो इसने ऐसा एंगल डाला है कि सारा रो रही है, और इसने इमोजी भी ऐसा डाला है जैसे लोग सोचे पता नहीं क्या बहुत ही खराब रिजल्ट आया है, फेल हो गई है। तो शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की। ब्लॉग में दिखा रही है मूंग दाल चीला। और जब ये बिरयानी वगैरह ठूस के खाती है ना, या जूस पीती है, वो सब नहीं दिखाती। बहुत ही हेल्दी, एकदम केयरफुली ऐसी चीज दिखाती है कि भाई हमारा वेट तो हवा पानी से बढ़ रहा है, हम तो ये खाते हैं सिर्फ। और यहाँ सनी बेशर्मों की तरह बैठा हुआ कह रहा है पापा का बर्थडे आने वाला है, तो पापा के बर्थडे, भाई तेरे पापा हैं क्या वो? पहली बात तो अपने पापा को भी कभी याद कर लिया कर, अपने पापा से कभी फेस टाइम कर, बात कर उनसे। कह रहा था कि ईद के बाद तुम्हारे माँ बाप यहाँ आ जाएंगे। ईद को गए 1 महीना हो गया, क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे माँ बाप? और अपने पापा के पास चला जा मिलने, उन्हें उनसे मिले 2 महीने हो गए होंगे। और अपनी बहन से तो मिलना ही नहीं है, माँ से मिलना नहीं है। यहाँ पे बस सब माँ है, पापा है, अम्मी है, बस लड़कियों के साथ रहेगा, औरतों में घूमता रहेगा। और सारे दिन इनकी चापलूसी करता रहेगा, सबा की चापलूसी करता रहेगा। निगाहें इसकी पता नहीं कहाँ रहती हैं, देखो इसकी फोटो देखो। और जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, एक बार देख लेना ये फोटो जो स्क्रीनशॉट लगाया मैंने। और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगा सकती थी मैं। और यहाँ औरतों को, लड़कियों को, छोटी लड़कियों को काले दुपट्टे पहना दिए जाते हैं। और सारा को किस तरीके से एक्सपोज कर रहा है। कल मैं ये सोच रही थी कि ये रात को आता है 2-3 बजे, और लड़कियां लिविंग रूम में सो रही हैं। वो कैसे भी सो रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाते हैं, कई बार कवर्ड है, कई बार नहीं कवर्ड है। ये आता है और आधी बार ये ड्रिंक करके आता है। कितनी बार हमने देखा है कि ये बहुत ही बुरे हाल में आता है। तो ये लड़कियां क्या सेफ हैं? ऐसे इनकी माओ को छोड़ देना चाहिए अपनी बेटियों को। वैसे तो ये बहुत पर्दे वाले बनते हैं, बहुत हिजाबी बनते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव और रिग्रेसिव सोच के बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इनके घर चल रहा है वो क्यों ऐसा चल रहा है? और इतना ही है कि वहाँ नीचे स्पेस नहीं है, तो लड़कियां नीचे सोए, आ जाए दोनों खालाएं ऊपर सोने। वैसे भी सारी खालाएं इनके यहाँ नौकरी करने के लिए पूरे टाइम लगी रहती है सेवा में, सारे दिन सबा के घर पड़ी रहती है। वो अपने यहाँ नीचे तो रहती नहीं है। जब मर्जी सबा समन भेज देती है, वह ब्लॉग बनेगा, कंटेंट चाहिए, आ जाओ ऊपर। वो आ जाती है भागी भागी, किचन में काम भी करेंगी और खेखे खेखे भी करेंगी। तो खालाएं क्यों नहीं सोती? दो जवान लड़कियों को क्यों जीजा जी के घर में सुलाया हुआ है? और जीजा जी आधी आधी रात को पता नहीं कहाँ से दारू वारू पी के आता होगा, झूमता झामता। तो यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि फ्रेंड, सालू का मन तो बहुत है अपने पापा का बर्थडे मनाने का, क्योंकि सालू को ना बहुत प्यार है अपने पापा से। जब भाई नहीं होता ना सोए, तब उसको सारा प्यार उमड़ जाता है कि मैं कंटेंट के तरह उन्हें घुमा फिरा भी दूं, थाली भी खिला दूं, उन्हें सरप्राइज भी दे दूं। लेकिन जब भाई आ गया, भाभी आ गई, तो पापा से मिलने नहीं जाती है, यहीं पड़ी रहती है। पापा को ही आना पड़ता है सरप्राइज देने के लिए। तो इतना प्यार है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार देखती है सालू अपने पापा को। लेकिन अभी बर्थडे है तो फटाफट कंटेंट बनाना है, तो हम लोग, मैं दोनों लड़कियों को लेके जा रहा हूँ मॉल में, और हम उनकी शॉपिंग करेंगे। और सालू को ना हाथ पाँव में बहुत सुंदर बनना होता है, सालू को ना हाथ पाँव के पेडिक्योर मैनिक्योर भी कराएंगे। तो ये दोनों लड़कियां जो वेली हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारा का तो रिजल्ट आ गया है, आज सारा का रिजल्ट आ गया है, सारा तो अच्छी पढ़ाई करती है। और रिजा ने तो जिंदगी भर की नौकरी करने का ठेका ले रखा है, इसको तो हमने पूरा परमानेंट गुलाम बना रखा है। अपना काला दुपट्टा इसके गले में डाल के, कोई भी कलर का सूट कपड़े दे दिए इसको, और काला दुपट्टा डाल के बस मैं इसे ले जाऊंगा। बाकी मेरी बीवी के हाथ पाँव की मसाज करेगी, पाँव की नेल पेंट लगाएगी। और ये इतनी लड़कियां एक्साइटेड हो रही है। और रिजा रिजा इतनी बेवकूफ है, इतनी बेवकूफ है, इतनी मोटी बुद्धि औरत कैसे हो सकती है? आज की लड़की 20 साल की इतनी मतलब होती है ना कि उन्हें अपने बारे में सोचना होता है। 20 years ओल्ड, 18, 19, 20 years ओल्ड गर्ल्स जो होती है ना, टीन एजर्स होती हैं, जो अर्ली 20s में होती है, दे आर सो अवेयर अबाउट देमसेल्व्स। दे जस्ट वांट टू ग्रूम देमसेल्व्स, दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। और ये ऐसी औरत है कि भैया ऐसा ना, इंडिया के बहुत ही छोटे से गांव में कहीं ऐसा हो कि जहाँ बिल्कुल ही कोई सोशल मीडिया की रीच ही नहीं है,
ऐसे में जहाँ मतलब किसी को अपनी अकल ही नहीं है, जैसा चला रहे वैसा चल रहा है, वैसी सिचुएशन में रहती है। इसकी फ्रेंड्स जो भी आई थी, ये भाड़े की फ्रेंड्स जो आई थी ना, 6 फ्रेंड्स आई थी, वो सारी की सारी इससे बेटर जैसे होता है ना, ग्रूम्ड थी और थोड़ी-सी पॉलिश्ड थी। ये तो ऐसे ढोल सी है कि बुद्धि भी इसमें कम है कि हम ना सालू ओप्पी का ग्रूमिंग करेंगे, सालू ओप्पी का हम फेस की मसाज करेंगे, सालू ओप्पी के लिए करेंगे, हम सामान लेने जा रहे हैं। बस इसका ये है कि सालू ओप्पी की चापलूसी करते रहो, सालू ओप्पी को कि मतलब गुलामी करते रहो, तो बस हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। और सारा क्या है? सारा है चालू। सारा को पता है मैं शॉर्ट टाइम टर्म के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे चापलूसी करनी है। व्लॉग में तो मेरे को शूट करेंगे ही करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे 1 महीने का स्टे है हमारा यहाँ पे, तो मेरी माँ नीचे चापलूसी करेगी, मैं ऊपर चापलूसी करूँगी। व्लॉग में आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से माल बटोर के लेके जाएँगे और चापलूसी करेंगे तो थोड़ा नया सामान भी दिला देंगे ये लोग कंटेंट के नाम पर। तो सारा को पता है, देखो सारा इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और रिज़ा क्या करती है, वो सारा के सामने जैसे होता है ना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती है महाबेवकूफ़, लेकिन सारा के सामने उसको लगता है कि मैं अपनी स्मार्टनेस दिखाऊँ। सालों-ओप्पी के सामने तो ऐसे दुम हिलाती है, लेकिन सारा के सामने इसको लगता है कि भैया मैं इसकी चापलूसी थोड़ी ना करूँगी, मैं तो भई सालों-ओप्पी की चापलूसी करूँगी, सालों-ओप्पी मेरा कल्याण करेगी बस, बाकी तो सब मेरे भी नौकर है। उसे ये नहीं पता कि बेटा स्टेटस तुम्हारा सारा से बहुत नीचे है। सारा के पेरेंट्स सारा का ध्यान रखते हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अच्छे नंबर भी ले आई है, कुछ ना कुछ कर लेगी अपनी ज़िंदगी में। उसकी तबीयत भी खराब नहीं हुई है, तुम्हारी जैसे सेहत भी नहीं बिगड़ी है। जो तुम्हारा 5 एक्सेल साइज़ हो चुका है ना, वो नॉर्मल नहीं होएगा कभी भी ज़िंदगी में। उसके लिए तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और 4 बीमारियाँ जो तुम्हें सालों-ओप्पी ने गिफ्ट की है ना, और जो गुलामी कर के तुमने तुम्हारी हालत खराब कर दी है और जो पढ़ाई तुम्हारी बर्बाद कर दी है, तुम्हारा करियर, फ्यूचर सब चौपट कर दिया है ना, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो तुम रिज़ा अपने आप को सारा से कंपेयर करने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि सारा से तो बहुत पीछे हो और सारी ज़िंदगी भी रह सकते हो। क्योंकि सालों पे ना तुम्हारा घर बसने देगी और ना तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारे लिए कुछ करना है। और सारा के पेरेंट्स सारा के लिए करेंगे और ध्यान भी रख रहे हैं। तो चलिए, ये तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है सारा और रिज़ा की चापलूसी देख के। रिज़ा की तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ हैं। सारा की तो भैया शॉर्ट टर्म है, उसको पता है 1 महीना चापलूसी करके मैं तो निकल लूँगी और मेरा ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ना नहीं। और जो कल जो क्लिप लगाई थी उसके बारे में थोड़ा-सा बात करनी है। कई लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने थंबनेल पे लगा दी है और मैंने तो उसकी क्लिप अंदर भी यूज़ की है, तो मैंने थंबनेल वाली हटा दी कि चलो ठीक है। I do not want to attract audience just based on that picture. That is not me. बट मैंने जो अंदर पिक्चर लगाई थी वो मैं चेंज एक्चुअली मैं अब नहीं कर सकती। और दूसरा बात है, मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि क्या होता है ना आज के ज़माने में, पहले क्या होता था कि पहले कोई मूवीज़ आती थी, तो उसमें किसी भी टाइप की कोई क्लिप हो ना कुछ सेकंड के लिए, तो वो रह जाती थी, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता था। आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे, कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी कुछ आएगा ना, लोग उसको स्लो मोशन में करके वो कैप्चर कर लेते हैं और उसके मल्टीपल कॉपीज़ बन जाते हैं। वन्स इट इज़ ऑन इंटरनेट, इट इज़ ऑलवेज़ देयर, यू कैन नॉट इरेज़ इट। अब जैसे कुछ भी आप सीन मान लो, जैसे राम तेरी गंगा मैली के सीन हैं या सत्यम शिवम सुंदरम के सीन हैं, उस ज़माने में किसी को पूरी क्लियर पिक्चर शायद ना भी मिले, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है और लोग मल्टीपल कॉपीज़ बना के व्हाट्सएप वगैरह पे डालते हैं। तो किसी ने एक कमेंट में लिखा था कि सारा की अ, जो पिक्चर्स खींची हैं, तो इसके फ्रेंड्स वगैरह देख रहे होंगे, तो उन्होंने तो वो क्लिप काट के स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने फ्रेंड्स को भेज रहे होंगे कि ये देखो भाई सारा को। तो वो चीज़ तो अब सालों पे 15 घंटे बाद सालों पे जब वीडियो अपलोड करती है, तो उसके कमेंट्स तो उसी टाइम आने लग जाते हैं और वो सोती तो सुबह के 5 बजे है, तो इतने में तो उसने कमेंट्स देख लिए होंगे, लेकिन उसने वीडियो क्लिप डिलीट नहीं की। उसने वीडियो क्लिप डिलीट किए बहुत 12-15 घंटे बाद, मे बी 24 घंटे बाद। तो वो तब तक तो पता नहीं कितनी जगह जा चुकी है। तो मेरे ऊपर तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं और मैं तो रिव्यू करती हूँ। अगर तुम 1 सेकंड के लिए भी दिखाओगे ना कुछ गलत, तो मैं तो वो भी कैप्चर करके दिखाऊँगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन यू, नॉट ऑन मी। तुम अपना दिखा रहे हो ना, तुम्हारा चैनल है, मूवीज़ बनती है तो बहुत स्ट्रिक्टली तुम्हें बैठ के एडिट करना पड़ता है। ऐसे ही तुम अपना व्लॉग बना रहे हो, तो तुम्हें बहुत केयरफुली एडिट करना पड़ेगा उसे। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें कोई 100-200 लोग नहीं देख रहे हैं, जब तुम्हें मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, तो इट्स इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर तुम केयरलेस होते हो, तो तुम्हारी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट नहीं है। और अ, रही बात उसकी कि अगर सपोज़ मैंने ये भी सोचा था कि मैंने कहा अगर सालों-ओप्पी का ये यूट्यूब, जैसे बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया था, अगर यूट्यूब ने इसका
वीडियोस डाउन कर दिया ये वाला, सिर्फ ये वाला या जो भी है, तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो टेक डाउन माई वीडियो। मैं डिलीट कर दूंगी। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेरा एक वीडियो कम हो जाएगा तो मुझे कोई आफत आ जाएगी। बट शालोपी ने ना वीडियो डिलीट किया है और ना ही उस बारे में बात की। सोचो कितनी ज्यादा बेशर्मी। और मुझे ये लगा था हो सकता है हंगामा हुआ हो, बात वहां तक पहुंच गई हो उसके पिताजी तक, और वो आ गए हों और ये निकल गए हो भोपाल के लिए कि भाई बड़ी चीज है, ऐसे थोड़ी बेटी को एक्सपोज कर सकते हो। बेटी को छोटी थोड़ी ना, 8-10 साल की थोड़ी ना है बेटी, 17-18 साल की लड़की है, कॉलेज जाने वाली लड़की है। तुम ऐसे थोड़ी ना रात को, आधी रात को नाइटी में शूट कर रहे हो, भाग रही है उसके पीछे पीछे जाके, उसके कमरे में घुस रहे हो, जबरदस्ती लाइटें जला जला के खड़ा करके उसको ज्ञान दे रहे हो, वो अनकंफर्टेबल है। तो ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो। लेकिन भैया मुझे लगता है या तो पूरी फैमिली लालची है या सबके हाथ पांव बंधे हुए हैं। और शोएब इब्राहिम, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो फिर बेशर्मी से आगे कैमरा उठा के, फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स हमें ये सूजन है, फ्रेंड्स हमें पेन है, ये है वो है, इसके ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। तो भैया फिर तो सारी मिली भगत है। सब उल्लू बना रहे हैं कि भाई पैसा छप रहा है, छपने दो, हमें फ्री का माल मिल रहा है, मिलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है लाइफ में तो करते रहो। तो फिर ठीक है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनकी घर की लड़कियां हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम है अगर कुछ भी गलत दिखाएंगे हम आवाज उठाएंगे और पूरे अच्छे तरीके से आवाज उठाएंगे, और जो मैं उठा रही हूँ। और यहाँ नालायक ये मक्कार सनी यहाँ कहता है कि हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और इनको खिलाएंगे पिलाएंगे। सालू ये मत सोचना कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी बहनों को, जो कि मेरी सालियां हैं, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा। मुझे उनके साथ ज्यादा मजा आता है सालू। और तुम यहाँ बैठो आराम से, आराम करना सालू। देखो मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बाकी तुम्हारे जो मर्जी हो, तुम फैल जाओ, 4 बीमारियां तुम्हें लग जाए, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है। तुम्हें कुछ बिरयानी विरयानी ठूसनी हो, गोलगप्पे खाने हो, रसमलाई खानी हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए, छुपा के कैमरे से खा लेना। और देखो लड़कियों के साथ मैं जा रहा हूँ मस्त। रेहान को भी बिठा लिया। रेहान को शायद इसलिए बिठा लिया कि भैया ऐसा ना हो कि 2 लड़कियों के साथ ही घूम रहा है, और कृष्णा भी है साथ में, जो बीच बीच में एक आध बार झलक दिखे। तो ये चल पड़े मॉल। और बीच में जाता है खुशामदीद भी दिखाता हूँ ना, मैं तो दुकान का मालिक भी हूँ, तो एक बार दिखाता हूँ, मालकिन को रिपोर्ट भी देनी है। मालिक तो मैं नहीं हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, नौकर हूँ खुशामदीद का, मालकिन को रिपोर्ट देनी होती है। तो ये जैसे मैंने कहा था कि सनी का चैनल नहीं खुलने दिया क्योंकि सनी को इंडिपेंडेंट नहीं बनने देना चाहती है। इसने देख लिया कि भाभी ने अपने मियाँ जी को, शोएब इब्राहिम को इंडिपेंडेंट बना दिया, तो क्या हुआ, भाभी की इज्जत जीरो हो गई है खानदान में। तो इसको लगा कि पूरे खानदान में, मोहदा के, सनी के पूरे खानदान में मैं ही सबसे ज्यादा कमाने वाली बनी रहूं तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। कल को सनी का चैनल बढ़ गया तो सनी अगर सपोज सवा 20 लाख कमा रही है और सनी 20-25 कमा रहा है, तो सनी इसको इज्जत देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। सनी शायद शादी में भी ना रहे। तो इसको इतना तो समझ आ गया था, इसने देख लिया था घर का हाल, तो इसलिए इसने सनी को चैनल भी नहीं बनाने दिया। और ये जो खुशामदीद है ना, उसमें अगर इंस्टा पे देखो सबा के, तो फाउंडर ऑफ खुशामदीद लिखती है ये। सनी के उस पे इंस्टा पे नहीं है ये, सबा के पे है। तो सबा के नाम है, सबा इसको पूरा हिसाब लेती है और इसको टाइट रखती है। और अच्छा, एक और बेइज्जती की इसने सनी की। जब वो 2-3 दिन पहले इसने ब्लॉग दिखाया था, उसमें कहा था, फ्रेंड हमारे रेस्टोरेंट में ना फायदा तो हो नहीं रहा है, लेकिन हम तो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं। 8-9 महीने हो गए तुम्हारे रेस्टोरेंट को और अभी तक तुम्हारा फायदा नहीं हुआ। 6 महीने तक मान लिया चलो फायदा नहीं हो रहा, तुम इतनी प्रमोशन करते हो, इतने लॉन्च करते हो फूड आइटम, फायदा क्यों नहीं हो रहा? सारे दिन सनी तुम्हारे घर पड़ा रहेगा, ब्लॉगिंग करता रहेगा, औरतों में बैठा रहेगा, तो फायदा कहाँ से होगा? इसको तो सिर्फ गुलाम बना के रखना था यहाँ पे, कि सनी यहाँ पड़ा रहे, जाए ना मोहदा, और अपने यार दोस्तों में, अपने खानदान में कह सके कि भैया मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं बीवी के पाँव में पड़ा हुआ हूँ घर जमाई बन के, मेरा काम है। तो काम चले ना चले फर्क नहीं पड़ता। और इसने ये भी शेड किया कि देखो फायदा नहीं हो रहा हमारी दुकान में, फिर भी मैं इसे थार दिला रही हूँ, कि डबल बेइज्जती, कि मैं दिला रही हूँ थार क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है और हमारे लिए सब कुछ करता है। और 99% थार का ये वो होगा कि तू मोदा नहीं जाएगा अपनी बहन से मिलने, क्योंकि देखो इसे बहन से भी बहुत जेलसी है, सनी की बहन से, क्योंकि सनी की बहन नहीं चाहती थी इससे शादी हो। तो ये कहीं ना कहीं अपनी वो तो निकालेगी दुश्मनी। तो अब इसने निकाली कि भाई तुम आए थे, ले देखो तुम्हारे भाई को मैंने बांध के रखा हुआ है, वो तुमसे मिलने तक नहीं आया, और एक थार दे देगी एज अ गिफ्ट कि ये ले, जैसे होता है ना मुंह पे पैसा मार दिया कि अब तू शांति से बैठा रहे। तो ये है इसकी हरकतें। यहाँ फालतू का ड्रामा। फ्रेंड्स सभा के जहाँ में आप सबका वेलकम है, और ये लोग तो मेरे लिए पैम्परिंग करने गए हैं फ्रेंड्स। और फिर कभी कभी बहुत पेन होता है, फिर रात को पेन होता है, दिन में नहीं होता है, ये और वो फ्रेंड्स। फिर अभी मुझे पेट प्रमोशन आया तो मैं अपना मामा अर्थ का ये लगा लेती हूँ बटन। सब लोग कह रहे हैं मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्यों ग्लो कर रही है। नौटंकी मचा रही थी।
इसको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पता नहीं क्यों आते हैं, पूरी इब्राहिम फैमिली को मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं, या तो इनकी मार्केटिंग वाला बंदा कोई इनका कुछ होगा, कुछ चक्करबाजी। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इनको इतने क्यों आ रहे हैं? ये सबा इब्राहिम कौन से एंगल से मॉडल लगती है, कौन से एंगल से ये ऐसा लगती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है। इतनी गंदगी में रहते हैं ये लोग, इतने गंदे तरीके से इनका रहन-सहन है, लेकिन ये मामा अर्थ वाले इनको पता नहीं क्यों यूज़ करते हैं एज़ अ कोलैबोरेटर। 99% आई एम श्योर कि जो इसके फैन्स हैं ना, आधे से ज़्यादा इतने ज़्यादा अनपढ़ हैं कि उनको लिखना-पढ़ना भी नहीं आता। पता नहीं क्या-क्या स्पेलिंग्स लिखते हैं वो, नॉर्मल कॉमन छोटे-छोटे वर्ड्स की भी। और वो क्या ये मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स लेते होंगे? मुझे लगता नहीं कि ये जो प्रमोशन करती है उससे मामाअर्थ को कुछ फ़ायदा भी होता होगा। फ्रेंड्स ये देखो हमारी नाइटी ना बेटी खाला ने वो नाज़ा खाला ने हमारी इसकी स्लीव्स लगा दी। भई फुल स्लीव्स बनवा लेती ना फिर, ये तो कोने तक ही बनाई है, हिजाबी तो कोने तक भी नहीं पहनते हैं। फुल स्लीव्स बनवाती। फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं देखो, कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। और अगेन इसका हाल वो है कि अंदर कुछ नहीं होता इसने पहना। बुरा हाल रहता है, इस तरह चल रही है, फिर रही है ना, सब धड़ाम-धड़ाम हो रहा है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है देखो फ्रेंड्स, और यहाँ पे आके नौटंकी, इसने गंदी सी ये अपनी पिंक वाली बो लगा ली, इसे लगता है मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, मैं बहुत गर्ली लग रही हूँ, कि मैं तो 16 साल की गर्ल लग रही हूँ वैसे लगाने से। और कहते हैं कि फ्रेंड्स हमने जो शॉपिंग दिखाई थी ना, तो हम ना लड़कियों वाली शॉपिंग देख रहे थे, तो आपको लग रहा होगा कि हमारी बेटी हुई है। देखो फ्रेंड्स हमें जेंडर का नहीं पता। देखो फ्रेंड्स मैं क्लियर कर देती हूँ, हमें जेंडर का नहीं पता है। एक्चुअली हमें पता है हमें लड़का ही होने वाला है, लेकिन हमने वो नौटंकी की थी और आपको बोला था कि हम अगले दिन दिखाएंगे, लेकिन हमने अभी तक नहीं दिखाए क्योंकि हमने एक भी लड़की वाले कपड़े नहीं लिए हैं। इसने लिए लड़की वाले एक भी कपड़े नहीं है, सब पकड़ पकड़ के दिखा रही थी और सबने कहा लड़की वाले कपड़े दिखा रही है, इसको जेंडर पता है। तो डर के आके बोल रही है कि फ्रेंड्स हमें पता नहीं है, क्योंकि ये इलीगल है इंडिया में। इसको ये भी नहीं पता कि इस इलीगल इंडिया में है, बाकी जगह नहीं है। कहते ये तो सब जगह मना है और इंडिया में तो बहुत ज्यादा मना है। बहुत सारी कंट्रीज में, इनफैक्ट यूएस में तो बता देते हैं, थर्ड फोर्थ मंथ में ही पता चल जाता है ब्लड टेस्ट एंड ऑल से। फिफ्थ मंथ में तो अल्ट्रासाउंड से पता चल ही जाता है और बता देते हैं, अनलेस यू डू नॉट वांट टू नो। अनलेस वो क्या, तुम कहो कि नहीं हमें तो बिल्कुल सरप्राइज ही रखना है, मत बताओ, तो वो नहीं बताएंगे। बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई 5 मंथ्स तक तो मतलब नहीं पता था ना, अब तो हमें पता करना ही है, तो बता देते हैं। तो यहाँ इलीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता है। इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, इसलिए लोग नहीं बताते। फीमेल इन्फेंटिसाइड सबको पता है क्या होता है, कि उन्हें पता चल जाए लड़की है तो फिर वो अबॉर्ट वगैरह करवा देते हैं। और लड़की और लड़के का रेशियो इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए ये सब बैन हुआ है। और अभी भी बहुत लोग कहते हैं नहीं पता, लेकिन मैं 100% कहती हूँ कि बहुत सारे एरियाज में लोग बता ही देते होंगे, नो मैटर हाउ इलीगल इट इज, कहीं ना कहीं तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी होती ही होगी। और आईवीएफ में, हाँ, ये पॉइंट भी मुझे कहना था। आईवीएफ में जो है ये हॉस्पिटल जाती है ना, वो 2 घंटे दूर है। और 2 घंटे दूर कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएगा? सिंपल सी बात है ना, गायनेक्स तो आसपास तुम्हें मिल जाएंगे, गायनेक क्लिनिक। तो तुम 2 घंटे 2.5 घंटे दूर क्यों जाओगे? वो एक आईवीएफ का फर्टिलिटी क्लिनिक है, वो एक नॉर्मल गायनेक क्लिनिक नहीं है, वो फर्टिलिटी क्लिनिक है। फर्टिलिटी क्लिनिक में आईवीएफ वगैरह होते हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसका 99% आईवीएफ है। और आईवीएफ जब होता है ना, तो वो जैसे होता है ना, लेबर पेन का वेट नहीं करते। जनरली वो सिजेरियन करते हैं या लेबर इंड्यूस करते हैं। जब लेबर इंड्यूस करते हैं ना, तो वो एक फिक्स डेट रखते हैं कि हाँ फुल टर्म हो गया, 37-38 वीक तक या 39 तक जाते होंगे, कि हाँ वो एक डेट देते हैं, अब आ जाना और अब हम मतलब बेबी डिलीवर कर देंगे, आइदर बाय व्हाट यू कॉल इट, सिजेरियन, और बाय इंड्यूसिंग द लेबर। तो ये 100% झूठ बोल रही है, ये फर्टिलिटी क्लिनिक जाती है। अभी देखना इसका ब्लॉग आते रहेंगे और फिर अचानक से 1-2 दिन का ब्रेक आके सीधा हमारा हो गया, फिर झूठी सच्ची कहानी बनाएगी, रात को ऐसा दर्द हुआ, ये दर्द हुआ, वो दर्द हुआ टाइप्स। और अगर सपोज जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसमें इसको लेबर पेन होगा और भागना पड़ा, तो आप सोचो 2 घंटे दूर ये जा पाएगी? कोई भी नहीं जा पाएगा। और बॉम्बे वगैरह में ट्रैफिक भी होता है, फंस फंस भी सकते हैं ट्रैफिक में। और जनरली वो प्रेफर करते हैं फर्टिलिटी क्लिनिक्स की हमारे यहाँ ही डिलीवरी कराओ, और इमरजेंसी सिचुएशन में तो तुम्हें फिर आसपास कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। तो इसका एक शेड्यूल्ड डेट होगी, फिक्स डेट होगी जब इसकी डिलीवरी होगी, और सब इसे पता है। और वहां पे ये टाइम पे जाके एक दिन पहले ही एडमिट हो जाएगी। और ये इसके आगे पीछे जो मर्जी झूठी कहानियां बिठाएं, वो सब झूठ होगा। तो ये सब फालतू की नौटंकियां ये सब कर रही थी।
उपटन उपटन लगाने की, तो बेसिकली इसका प्रमोशन था, जो इसको खींचना था, वहां से भी पैसे खींचने थे, ब्लॉग का कंटेंट भी बनाना था। तो ये सब मैंने पार्ट स्किप कर दिया था बेसिकली 2-3 स्क्रीनशॉट लेके। और यहाँ पे फ्रेंड मैं आ गया हूँ मॉल, और मॉल में तो देखो सालू के बिना मेरे को समझ ही नहीं आता। चलो अब लेंगे पापा जी के लिए, पापा जी भाई अपने पिताजी के लिए भी ले ले 2-4 शर्ट पैंट कुछ कुर्ता पजामा। यहाँ पे इतना बावला हुआ पड़ा है इंसान, पैसे के चक्कर में अंधा हो गया है। क्यों नहीं बुलाता अपने पेरेंट्स को? यहाँ पे बुला अपने पेरेंट्स को, जगह की कमी थोड़ी ना, इतने फ्लैट्स बना रखे हैं तुमने। और क्या एक कमरे में भी तो पेरेंट्स रखते हैं लोग? या तो तुम्हारा बड़ा घर है, रखो, या सोफा कम बेड भी ले आया, लेकिन पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं अभी। यहाँ पापा जी, भैया इब्राहिम, पापा इब्राहिम के लिए शॉपिंग हो रही है, और उसको ब्लॉग में दिखाएंगे। शोएब को गुस्सा नहीं आता होगा, ये देखो मेरे पिताजी रखता मैं हूँ कंटेंट बनाने के लिए, ये लोग ऐसे कंटेंट बना बना के अकड़ के दिखाते हैं। और सनी पे गुस्सा नहीं है कि भाई सनी होता कौन है मेरे पिताजी के लिए शॉपिंग करने वाला? यहाँ पे पिताजी के लिए तो शॉपिंग कर रहे हैं। और रेहान तू भी ले ले, तू भी ले ले। अच्छा लड़कियों को तुम भी ले लो। और लड़कियां ये दोनों रिजा और सारा ऐसे कर रहे हैं। सारा का तो मन है, सारा तो फॉर्मेलिटी बोल रही है, नहीं नहीं हमें नहीं लेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सारा का तो मन ये है ही कि भैया मुझे भी दिला दो, मैं भी अपना माल वाल बटोर के निकलूं भोपाल। और रिजा रिजा इतनी गुलाम, इतनी बड़ी गुलाम, सोचो। कहती नहीं हमें तो चालू पे बिना समझ ही नहीं आता, चालू पे बिना सालू अप्पी जी को वो भी छोड़ दो चलो। सनी अपने ससुर जी के लिए पजामा ले रहा है। अब एक जेंट्स को, एक बंदे को, एक आदमी को पजामे की ज्यादा सेंस हो गई है सालू अप्पी को। वो दिखा रहा है, वो पजामा अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। यहाँ पे रिजा उसको फेस टाइम करके दिखा रही है कि भैया देख लो सालों पे, ये तुम्हारे पिताजी के लिए पजामा लिया जा रहा है, और सालों पे वहां से अप्रूव करेंगी तब तो जाके पजामा लिया जाएगा। ये है इनका, जैसे होता है ना गुलामी की हद। और ये है उसके कंट्रोल करने की हद, कि वहां जाके वो नखरे करेगी, फैल जाएगी, तुमने तो मुझे दिखाया नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, वो नहीं है। तो वह सनी सोचता होगा 2 घंटे झगड़ेगी, इससे अच्छा तो भैया फेस टाइम करा के उससे पूछ ही लेते हैं। लेकिन ये देखो कितना कंट्रोल करती है हर चीज को। लड़कियां शॉपिंग करने के लिए उसको बोल रहे हैं, तो लड़कियां कहती हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लेंगे, सालोपी बताती है, हमें तो सालोपी दिखाते। भाई सालोपी में बड़ी फैशन सेंस है, सालोपी बड़ी ड्रामा, मतलब इतना ड्रामा मचा के रखा है इन्होंने। सालू अप्पी ना हुई भगवान हो गई। सालू अप्पी ने तुम्हारे गले में जो गमछे बांध रखे हैं ना, उल्टे सीधे कलर के कपड़े पहना के काला गमछा गले में डाल देती, ये बहुत अच्छी फैशन सेंस है तुम्हारी ना। सालू अप्पी तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है, बस सालू अप्पी के तलवे चाटते रहो। और ये सनी इनको टोपिया वोपिया पहना के अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही, ले लो ले लो। और रिजा रिजा को पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। रिजा कहती हाँ नहीं अच्छी तो है, लेकिन ये तो कहीं बाहर जाएंगे तब पहनेंगे ना, गोवा जाएंगे। भाई तुम कहीं नहीं जा रहे हो गोवा, ये अपने सपने देखना छोड़ दो। रिजा को लगता है कि सबा और सनी के साथ ये पैकेज में है, और सबा और सनी से जिंदगी भर पालेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, इसको सारी जिंदगी पाल के रखेंगे। रिजा को ये नहीं पता कि औकात उसकी असली नौकरानियों वाली है। वो अगर साथ में लेके भी जाएगी ना, तो इसलिए शायद ले जाए कि बच्चा हो जाएगा तो बच्चा कौन संभालेगा, बच्चे के डायपर कौन चेंज करेगा, बच्चे की स्ट्रॉलर कौन पुश करेगा। तो हो सकता है अगर ये 2-4-6 महीने बाद अगर कहीं जाए, गोवा तो खैर इनके बस की बात ही नहीं है, जाएंगे तो ये मौदा या आसपास ही कहीं। अगर ये कहीं जाते भी ना 1 साल बाद भी, तो रिजा को सिर्फ नौकरानी की तरह, जैसे होते ना बच्चे की आया, वो बना के लेके जाएंगे। क्योंकि बेटी खाला तो भैया बीमार रहने लगी है, उनके तो घुटने उठनों में दर्द रहता है, उनसे तो चला भी नहीं जाता। तो एक है ना जवान आया चाहिए, ताकि वो बच्चा संभाल सके। तो ये है उसकी असली जैसे कहते हैं ना हैसियत। यहाँ रेहान तो भैया हीरो बना हुआ है। रेहान को तो अभी कुछ पड़ी नहीं है कि माँ के साथ क्या हो रहा है, जो मर्जी होता रहा है, बहन के साथ क्या हो रहा है, जो मर्जी होता रहा है। भाई बहन खुद ही बेवकूफ बनी हुई है, तो भाई कर भी क्या लेगा? ये खुद ही दूसरों पे डिपेंडेंट है, सारे ही दूसरों पे डिपेंडेंट है। पिताजी पता नहीं किस नाम पे कतार में बैठे हुए, कतार या सऊदी जहाँ पे भी बैठे हैं, और कर क्या रहे हैं, उन्हें दिख नहीं रहा क्या हो क्या रहा है अपनी फैमिली के साथ? आए बैठे, उन्हें लेके जाए अपने गाँव आओ, नहीं तो बॉम्बे में रहना है तो बॉम्बे में एक कमरा लेके रहे, अपनी बीवी को अपने बच्चों को इज्जत से रखें। लेकिन नहीं। और यहाँ रिजा सालों अप्पी को वीडियो कॉल लगा लगा के कि भैया ये ले लें, हम ये देख लें, ये ले लें। वहां पे बैठी बैठी वो महारानी से ऑर्डर कर रही है कि ये ऐसा है वैसा है, और ये मत लो। और वो अप्रूवल दे रही है ना, तब जाके सारा ने एक ड्रेस लिया है। और सनी भाई अलग। देखो सालों पे अगर जहर खाने को बोलते ना, जहर भी खा लेना तुम, सालों पे के तलवे चाटते रहना। सनी को तो सब समझ आ रहा है कि क्या चापलूसी गिरी चलती है। सनी को पता है कि वो भी चापलूसी करता है, तो ये भी चापलूसी कर ही रहे हैं। समझ तो आता ही है, कोई इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, सबको दिखता है कि भैया एक ऐसा होता है ना बहुत स्मार्ट इंसान है। अगर कोई स्मार्ट इंसान है, सपोज दीपिका से गाइडेंस ले, दीपिका इनके घर की वैसे तो सबसे स्मार्ट ही है, तो समझ में भी आता है कि चल दीपिका को एक्सपोजर है, पता है, थोड़ा चीजें को नॉलेज है। इस सबसे बेवकूफ औरत से, पूरे खानदान की सबसे बेवकूफ औरत से सजेशन ले रहे हैं,
तो पता नहीं चलेगा कि भाई चापलूसी चल रही है पूरी। और अब तो सनी की आँखों पे, सनी के फेस से इतना लालच टपकता हुआ दिखता है ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से और इसने तो जो सोचा भी नहीं होगा ना, ख़ैर इतना तो इसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, 2 साल में इसकी लाइफ़ की जो काया-पलट हुई है। कहाँ ये सऊदी के एक कमरे में एक बंदे के साथ शेयर करके एक छोटे से कमरे में पड़ा रहता था। कहाँ ये मौदा में अपने घर में बेरोज़गारों की तरह घूमता-फिरता रहता था और कहाँ ये अय्याशियाँ मार रहा है। मॉल में घूम रहा है, किसी भी शॉप पे जाके जो मर्ज़ी खरीद रहा है, थार खरीद रहा है, कहने को एक रेस्टोरेंट का ओनर बना फिरता है, वहाँ दादागिरी करता होगा लोगों पे। अब उसके बाद ये दोनों लड़कियाँ सनी भाई उसके सालों पे के लिए वो हमें पेडिक्योर मैनिक्योर करना है ना, स्पा वाला काम वो भी तो करना है ना, आज तो हम पूरी नौकरानी बनेंगे, हमारे तो अरमान ही पूरे हो गए। सनी भाई सालों पे के लिए सामान ले लेते हैं। तो सिफोरा पहुँच जाती है दोनों लड़कियाँ। वहाँ जाके सामान-वामान ले रही है मेकअप का। सनी भाई अभी यहाँ नहीं दिखाना है, आपको पता नहीं व्लॉगिंग सालों ने हमें सिखा रखा है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में पहले खरीदते हैं, उसके बाद घर जाके दिखाते हैं कि एक आइटम, यहाँ नहीं दिखाना है। और सारा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारा तो समझ आ रहा है, सारा ने ले लिया कि मेरी तो ड्रेस हो गई है भैया, मेरा काम हो गया, भाई यार जो मर्जी करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये रिजा पूरी लगी पड़ी चापलूसी में, सालों के लिए ये लेंगे, सालों के लिए वो लेंगे, सालों को सजा लो तुम। फ्रेंड मैं आ गया हूँ घर, भाग भाग के जाता हूँ, मेरी सालू क्या कर रही है। सालू जी तो भैया घूम रही थी और ये सनी कपड़े बदल लिए। तो भैया कपड़े सुबह भी तो ये पहन रखे थे या बेड पे बैठी थी ना, तो कुछ और पहने हुए जो भी है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है, कपड़े बदल लिए। और यहाँ पे देखा तो पूरी खालाएं घूम रही है, पूरा इनका तो यहाँ जमघट मचा हुआ है। तो अरे तुमने बोला था ना कि ऊपर सालू अप्पी के साथ जाके बैठ जाओ, क्योंकि फ्रेंड हमें घबराहट होती है रात को, तो हम 8 बजे सोए। एक्चुअली 8 बजे को तो सुबह कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वही रात है, हम 8 बजे सोए। फिर हमें घबराहट हो रही थी, तो फिर सारी खालाएं सारी पलटन आ गई हमारी सेवा के लिए। तो फिर हमने सोचा चलो इनको कंटेंट की तरह भी यूज करेंगे, घर का काम भी करवाएंगे। क्या जो ब्लैक सूट पे वो इनकी कुक है, लेकिन बेटी खाला और नाजा खाला किचन में लगी पड़ी है। माता जी आराम से बैठी हुई है सोफे पे। माता जी नहीं लगती काम पे। माता जी ने बोला मैंने 2 नौकरानियां रख दी है तेरे लिए, मैं थोड़ी ना हिलूंगी, मैं तो खाऊंगी सोऊंगी, मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ लेकिन तभी भी खाऊंगी सोऊंगी। और यहाँ सालों अप्पी तो भैया अय्याशी चल रही है उसकी। तो जब दीपिका प्रेग्नेंट थी ना, कोई नहीं पूछ रहा था उन्हें, कोई खाला नहीं बुलाई गई थी उनकी सेवा के लिए। प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब डिलीवरी के बाद भी उनको कोई नहीं हेल्प मिली थी दीपिका को। अब ये मत बोलना कि दीपिका की पीआर हो, जो एक जेन्युइन बात है, जो सही बात है वो सही बात है। दीपिका एज अ लेडी होने के नाते, आई मीन जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको भी तो सपोर्ट करना चाहिए था। इनके घर की बहू है, इकलौती बहू, भाई इकलौता खानदान का चिराग आने वाला था तुम्हारे, कुछ तो हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन नहीं, बहू है तो भैया अपने आप संभाल लेगी। यहाँ बेटी प्रेग्नेंट हुई है, और बेटी भी कमाने वाली हुई है ना, तो जो कमाती है थोड़ा बहुत हम पे लुटा देती है, थोड़ा चिल्लर हमारे ऊपर फेंक देती है, तो उसके आगे पीछे तो हम पूरी महिला मंडली लेके बैठे रहेंगे सारे दिन, उसका कंटेंट भी बनवाएंगे और उसके यहाँ भी पड़े रहेंगे। अच्छा मैं यही सोच रही थी, मुझ जब से नाजा आई है, नाजा खाला ये शोएब इब्राहिम से मिली है, शोएब इब्राहिम के घर गई है? मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा शोएब और दीपिका के घर गई भी है या नहीं गई है। क्योंकि सोचो नाजा खाला आई हुई है और दीपिका अपना वहां अकेले बैठी रहती है अपनी माँ के पास, कोई जाता नहीं उससे मिलने, कोई कंटेंट देने नहीं जाता। देखा जाए तो ये तो कॉमन खालाएं हैं। पहले तो खूब दीपिका के ब्लॉग में आती थी, शोएब के ब्लॉग में आती थी, अब क्यों नहीं आ रही? ये तो अब तो ऐसा हो गया कि भैया सबा इब्राहिम ने टिकट करी है तो सबा इब्राहिम ही कंटेंट उसे घेर के बैठी रहेगी कि मेरा कंटेंट है, ये नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। तो यहाँ पे इस लेवल की दूरियां आ चुकी हैं इनके परिवार में, जबकि ये दिखाते हैं कि भैया हमारा तो बहुत ही सच्चा प्यार है परिवार में। फ्रेंड्स हमारी ना तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, और इसलिए हमारे ना स्पा कराने की हिम्मत नहीं है। अभी रात को आए होंगे, रात में तो सालों पे थक गए होंगे, तो कि कल बनाएंगे, कल करेंगे, कल बनाएंगे। बेसिकली कंटेंट, स्पा में तो किसको इंटरेस्ट है, कंटेंट बनाना है, तो कल वाले व्लॉग में दिखा देंगे। सनी कहता है कल आएगा सारा का रिजल्ट, ऐसे खुश हो रहा है ऐसे पता नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। और सारा थोड़ी सी टेंशन में है, और सारा कहते कि हाँ मेरा डर लग रहा है। और सालू अप्पी की जो नौकरानी कम बहन है रिजा, कहती है अरे तुम्हारा तो क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा तो तुम तो पास भी हो जाओगी, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए, और मुझे तो अभी से डर लग रहा है। वो सारा कहते हैं भाई मेरा तो रिजल्ट कल आ रहा है, मैं तो 12th दे रही हूँ, तुम तो अभी 11th में हो, पता नहीं 10th में हो, कौन सी क्लास में हो, भी तो तुम्हें 1-2 साल लगेगा 12th का देने में। तो नहीं मुझे तो अभी से डर लग रहा है, मेरा क्या होगा, मैं पास कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस का तो है ही नहीं 12th करना। और सारा को लगता है कि रिजा बहुत पढ़ाई करती है, एक्चुअली सारा नौटंकी करी थी, उसको ही पता है कि रिजा के बस का कुछ नहीं है, और रिजा का मेंटल लेवल बहुत लो है, आईक्यू लेवल बहुत लो है। सारा को ये सब समझ आ गया होगा इसके साथ रहते रहते। और जिस तरीके से सारा है ना क्वाइट सी रहती है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ती कि भैया जो चल रहा है चलने दो, अपना उल्लू साधो और निकलो यहाँ से।
तो उसको एक्चुअली रिज़ा से भी बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे होता है ना स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं, थोड़ी-सी भोंदू-सी लड़कियाँ होंगी ना, उनसे बात करने में उन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो आप कभी भी देखना कि सारा और रिज़ा की ना कोई बॉन्डिंग है नहीं। सारा नेवर गिव्स एनी लिफ्ट टू रिज़ा और सनी कहता है कितने बजे आ रहा है रिज़ल्ट कितने बजे आ रहा है? वो कहती है 10 बजे आएगा तो आप लोग कितने बजे उठोगे? सनी भाई भैया कहता है कि मैं 9:55 पे सालू अप्पी को उठा दूंगा ताकि 5 मिनट में ये अपना उठ के बेड पे तो बैठ जाए क्योंकि इसको तो उठने में 15 मिनट लगते हैं तो उसको बिठा दूंगा उसके बाद तेरा रिजल्ट देखेंगे ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉग का कंटेंट छापेंगे शूट करेंगे तुम्हें और उसके बाद फिर तुम वापस चली जाना और फिर हम फिर से सो जाएंगे। इसने भाई ने लिटरली ये कहा था कि हम 9:55 पे उठेंगे रिजल्ट देखेंगे रिजल्ट देखने के बाद ब्लॉग व्लॉग बनाने के बाद हम सो जाएंगे। भाई तुम पागल हो क्या 10 बजे उठते हो उसके बाद फिर से सोओगे। तो सोचो इनका ना रूटीन कितना ज़्यादा मेस्ड अप है, इनकी स्लीप साइकिल कितनी ज़्यादा मेस्ड अप है और जब बच्चा आएगा ना तब देखना क्या हाल होने वाला है इनका। और सनी यहाँ ज्ञान पेल रहा है कि भाई अभी मैंने ना एक रील देखी जिसमें ना एक बच्चा फेल हो गया उसके पेरेंट्स ने पार्टी करी कि कोई बात नहीं तुम जिंदगी में तो फेल नहीं हुए ना और एक बच्चा 35% से पास हुआ तो उसके पेरेंट्स ने पार्टी की। ठीक है वो रील मैंने भी देखी थी एक्चुअली कल आई थी न्यूज़ आई थी। एक तरीके से सही भी किया पेरेंट्स ने कि भाई कोई बात नहीं अगर तुम एक बार फेल हो भी जाते हो तो डोंट लूज होप्स एंड डोंट डू एनी लाइक होता है ना डोंट टेक एनी ड्रास्टिक स्टेप और एनी ड्रास्टिक मेजर बट नेक्स्ट टाइम यू कैन ट्राई इवन हार्डर एंड सक्सीड इन योर लाइफ और सक्सीड इन योर एग्जाम्स। लेकिन यहाँ पे तो ये सालों पे अपना ज्ञान पेल रही है उसको तो समझ में नहीं आया। हाँ फ्रेंड्स दिल अच्छा होना चाहिए मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती दिल अच्छा होना चाहिए सनी सनी। और यहाँ कि देखो फ्रेंड्स हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ बन ही जाता है हम जैसे एकदम डफर गवार भी तो कुछ ना कुछ बन ही गए ना पैसा तो छाप ही रहे हैं। सनी भी देखो एकदम सड़कों पे क्रिकेट खेलता था अब ये भी देखो ना क्या लाट साहब बन गया है। और सनी कहता है सबसे पहला आता है तहजीब उसके बाद आती है तालीम। फ्रेंड वो बात और है ना मेरी बीवी को तहजीब है और ना मुझे तहजीब है ना मुझे तालीम है ना मेरी बीवी को तालीम है सोचो फिर भी हम यहाँ तक आ गए हैं फ्रेंड। अब ये फिर पापा का ना वो है ब्रिंग तो पापा के ब्रिंग के लिए हम रेडी हो जाते हैं भैया वो भाई साहब के सानू भाई के व्लॉग में आएगा पता नहीं इनका क्या ये चल रहा है इतना बोरिंग कंटेंट ये बैलून लगा के बैठ जाते हैं ब्रिंग करते हैं वही 15 लोग दर्जन भर लोग 15 भी क्या दर्जन भर लोग और वही खड़े हो जाएंगे वही बर्थडे पार्टी का एक दूसरे को केक खिलाएंगे कितने सालों से यही चलता आ रहा है। ब्रिंग इन के हिसाब से ये मम्मी लाई थी कपड़ा और फिर कल ही सिला दिया ये एक ही दिन लेके आते हैं कपड़ा और एक ही दिन सिला देते हैं। तो भाई तुम अपने गाउन क्यों नहीं सिलवा देते एक ही दिन में उसके लिए क्यों इतने परेशान हो रहे थे लास्ट मिनट में भाग रहे हो इधर से उधर। यहाँ पे कहते पापा के ब्रिंग इन के लिए चलते हैं। फ्रेंड हमें अलाउड नहीं है ज्यादा शूट करना तो हम 1 सेकंड ही दिखा सकते हैं फ्रेंड वो तो भाई का कंटेंट है अब तो हमारा बंटवारा हो चुका है तो अब हम एक दूसरे का कंटेंट नहीं ले सकते पहले तो हम बहुत ले लेते थे चोरी कर लेते थे लेकिन अभी तो बस भाई ने कहा 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखा सकते और अब भाई बहुत केयरफुल हो गया भाई तो हमें पीछे भी नहीं खड़े रहने देना चाहता। भाई कहता है सिर्फ जिसका बर्थडे होगा और जो इंपॉर्टेंट होगा वही खड़ा रहेगा हम तो खड़े भी नहीं हो सकते पापा के बर्थडे ब्रिंगिंग में पापा के पीछे। तो फ्रेंड हमने पापा को ये दे दिया कैमरे में दिखा के जैसा कि हमेशा करते हैं कैमरे में दिखाए बिना तो हम कभी भी पापा को 5 रुपए भी नहीं देते। तो हमने पापा को ये दिए पापा ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है और फटाक से पकड़ लिया। फ्रेंड्स हमारे यहाँ यही होता है सब लोग ये बोलते हैं इसकी क्या जरूरत है वो बाद में बोलते हैं पहले पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड हमने उनको दे दिया और महान बन गए फ्रेंड और मेरा भाई देख रहा था बैठ के कि ये क्या नौटंकी है लेकिन उसको भी पता है कि हम ऐसे थोड़ी ना फ्री में पापा को कुछ दे देंगे। तो फ्रेंड हम वापस आ गए और देखो हम ना 3 बजे रात के ऐसे किचन में गए थे क्योंकि हमें भूख लगाई थी तो देखा तो वहाँ पे तो सारा जगी हुई है। हमारा मन तो बहुत करा एक बार फिर से उसको शूट कर ले ऐसे नाइटी में और डाल दें फिर से हमारे बहुत सारे व्यूज आएंगे। फिर हमने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। सोचो रात के 3 बजे तक सनी नहीं आया क्योंकि सनी होता तो ऑब्वियसली सनी आसपास दिखाते इसको। तो 3 बजे सनी आएगा लड़कियां जगी हुई हैं लड़कियां घूम रही हैं लड़कियां ही दरवाजा खोलेंगी क्योंकि वो जगी हुई है तो वही खोलेंगी ना। सालू अप्पी तो उठ के आने से रही है तो आप सोचो ही मत कि सालू अप्पी उठ के आएंगी दरवाजा खोलने। वो जो लड़कियां सो रही हैं वही जिस भी हालत में है वो दरवाजा खोलेंगे जीजा जी के लिए। तो सोचो क्या चल रहा है इनके घर में। अब यहाँ पे सुबह हो गई 12th रिजल्ट डे बहुत अच्छी बात है ये कोई सेंटेंस बना ही नहीं 12th रिजल्ट डे। और सनी उठाया कि फ्रेंड हम उठ गए हैं 5 मिनट है और सालू अपना अपना हुलिया ठीक कर रही है हम बैठेंगे और फिर हम ना सारा को बुलाएंगे। अब सारा आती है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा 12th का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है सारा अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं देख रही है। सालू अप्पी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्या। सालू अप्पी ने इसकी पूरी पढ़ाई लिखाई कराई है सालू अप्पी ने इसको पाला पोसा है सालू अप्पी लगती कौन है इसकी
जो सालू अपी ही रिजल्ट देखेगी और डिक्लेयर करेगी। भाई अपने माँ बाप के साथ बैठ के शेयर करो, माँ बाप के साथ देखो। खुद आके बोलती है पापा ने देख लिया, लेकिन हमने बोला पापा बताना मत। कौन बच्चा होगा आज का, मुझे बताओ कौन बच्चा होगा जिसका रिजल्ट आ रहा होगा और उसको एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा होगा कि मुझे रिजल्ट देखना है। लेकिन भैया सालू अपी ने कहा है कि रिजल्ट का सारा रिएक्शन मेरे चैनल पे जाएगा, तो तुम होल्ड करके रखो। रिजल्ट आ भी जाए, तुम्हारे पिताजी देख भी ले, तभी भी तुम उनसे पूछो मत। इतनी नौटंकी भैया, इतना क्या कंट्रोल कर रखा है सबको, मतलब गले पे मतलब फंदा डाल रखा है। वो कहते नहीं नहीं मैंने देखा नहीं है। पता नहीं, उसने पूछ ही लिया होगा, ऑब्वियसली पूछ ही लिया होगा पिताजी से, या पिताजी ने बता ही दिया होगा खुशी खुशी कि बेटा तेरे इतने आए हैं, सालों के सामने नौटंकी कर लेना, एक आध ड्रेस मिल जाएगी तुझे। यहाँ बैठ के सनी, फ्रेंड हमारी तो वेबसाइट डाउन हो गई, फ्रेंड हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। उधर से वो कृष्णा आ गया। कृष्णा की गर्दन देखो भैया, डबल हो चुकी है इसकी गर्दन, सारे दिन फोन पे एडिटिंग करता रहता है इसकी बैठ के। ये नामहरम इसके डबल बेड पे बैठा हुआ है। अब ये हिजाबी और जो जितने भी जो कट्टर मुस्लिम लोग होते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि एक नामहरम हिजाबी के बेड पे बैठा हुआ है, बेडरूम में वो भी। तो भैया सब सही है, सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है इनका सारा धर्म वरम, सब जितना लॉजिक है इनका, सब इनके कन्वीनियंस के हिसाब से जब मन करता है जो बोलते हैं, जब मन करता है जो करते हैं। अब इसका रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट देखते देखते रिजल्ट आ गया और वो कैलकुलेशन में, फ्रेंड हमारी मैथ्स इतनी तेज नहीं है, इन्होंने परसेंटेज बताया नहीं, फ्रेंड हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फ्रेंड इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, फ्रेंड वो बात और है, हम तो बीसीए होल्डर है, हमारा पति एमबीए होल्डर है, लेकिन हमें किसी को कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है, फ्रेंड फ्रेंड हमने कर तो ली लेकिन हमें डर लग रहा है हमारी गलत हुई तो। वो कैलकुलेटर पे परसेंटेज कैलकुलेट कर रही है, तभी भी उसको लग रहा है कि मैंने शायद गलत की होगी। ये तो बीसीए होल्डर जो अपने आप को कहती है मैं बीसीए होल्डर हूँ, सोचो ये इन्फ्लुएंसर बनी बैठी है और दो लड़कियों की जिंदगी कंट्रोल करने के चक्कर में रहती है ये, कि मैं उनको बोलूं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, तुम मेरे जैसे डफर बन जाओ ताकि तुम्हारा पूरा बेड़ा गर्क हो जाए लाइफ में। बार बार उसके तुम पास तो हो ही जाओगी ना, तुम्हें चिंता की है, तुम पास तो हो जाए। भाई आज के जमाने में पास और फेल इंपॉर्टेंट नहीं होता, पास तो हो ही जाएगी। वो इतनी अच्छे परसेंटेज लाती है, जो इतने अच्छे परसेंटेज लाता है उसको पास और फेल का कभी डर नहीं होता, उसको सिर्फ चाहिए कितने मेरे परसेंटेज आए। और ये मोटी अकल के लोग अरे पास तो हो ही जाओगे, तुम्हारे लिए तो भाई पास, हमारे लिए तो भाई पूरे खानदान में पास और फेल ही चलता आया था, हम पास हो जाते थे, हमें तो पता ही नहीं था परसेंटेज होती क्या चीज है। और उसका रिजल्ट आता है वो 86.6 आते हैं, तो उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको लगता है अच्छी चीज है। अब आजकल 86% 12th में आने से बहुत कम्पेटिटिव हो चुका है सब कुछ, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे जाके पता नहीं कॉलेजेस में देखो बड़ी सिटीज में, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ पे तो एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, वहां पे तो 95 पे कट ऑफ हो जाते हैं, 98 95 पे कट ऑफ चलते हैं बड़े कॉलेजेस में, दिल्ली साइड पे स्पेशली। मुंबई में भी आई एम श्योर यही हाल होगा। मतलब भोपाल वगैरह में इसको मिल जाएगा, उसमें मुझे लगता नहीं कि ज्यादा बड़ी बात होगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब इसके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, कहीं पे भी कॉलेज एडमिशन होता है तो एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, उसके लिए बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। ये यहाँ पे तो यहाँ डेरा जमा के बैठ गई है, पढ़ती तो है ही नहीं है, चापलूसी करने में लगी हुई है। इसको भी रिजा 2.0 बनना है क्या? ये अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही है? इससे देख नहीं लिया क्या रिजा का क्या हाल हो रहा है? अब जाए बस हो गया, 4-5 दिन बिता दिए, कंटेंट दे दिया, बटोरो अपना सामान और निकलो भोपाल और अपने पे फोकस करो, पढ़ाई लिखाई करो ताकि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। यहाँ बैठे रहोगे ना सारे दिन, इसका पाँव में मसाज ही करते रहोगे और सारे टाइम इसके लिए इसको स्पेशल फील कराते रहोगे, और एक बच्चा हो जाएगा तो सारे टाइम बच्चा लेके घूमते रहोगे। और यहाँ पे ना सारा बहुत ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, उसने शायद एक्सपेक्ट ज्यादा किया था क्योंकि इसके 10th में इससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आया था, तो उसको लग रहा होगा शायद अच्छा और आता, तो वो खुश नहीं थी। लेकिन ये तो भैया इनके लिए तो परसेंटेज, इतनी परसेंटेज इन्होंने देखी नहीं, उसी में खुश। और ये रिजल्ट भी इसने स्क्रीन पे दिखा दिया। सबसे पहली बात, इसने इसका रिजल्ट तो बड़ा स्क्रीन पे दिखाया, 10th का भी बड़ा दिखाया था इन्होंने, और भाई ने रेहान का दिखाया है। तुम रिजा का भी तो दिखा दो ना एक बार, रिजा तो तुम्हारी गुलाम बनी हुई है, रिजा का दिखाओ, हमें तो रिजा के में इंटरेस्ट है, रिजा का क्यों नहीं दिखाते? हमें नहीं देखना सारा का, सारा पे हमें ट्रस्ट है कि ठीक है उसका अच्छा ही आया होगा। रिजा का दिखाओ जरा, उसको तुमने जो बर्बाद करके रखा है ना उसका दिखाओ, हमें उसका देखना है हिम्मत तो दिखाओ जरा रिजा का रिजल्ट। तो इसको तो बर्बाद कर दिया इतने सालों ने। खैर मिलेगा तो कर्मा इसे जरूर, रिजा के नाम का तो कर्मा इसे मिलना ही चाहिए। बाकी अपना धर्म का इसने जो मजाक बनाया उसका मिले ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिजा को एक इंसान की जिंदगी बर्बाद की है ना इसने, तो कुछ तो परसेंटेज मिल ही रहा है। रिजा की जो हेल्थ खराब की इसकी तो हो ही गई है, बाकी देखेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे इसने सारा का तो मुंह लटका होता, ये सालू अपी को अपना कंटेंट बनाना था। सालू अपी, फ्रेंड आप बताओ सनी आपका कितना आया था, कृष्णा तुम बताओ तुम्हारा कितना आया था। सनी बोलता है मेरा तो 56 आया था और हमने तो बहुत पार्टी की थी, हमारे माँ बाप बहुत खुश हुए थे, हमारा पास हो गया। अब
बोलते मेरे से तो पूछा ही नहीं किसी ने, मेरे से तो पूछा ही नहीं। अरे तुम भी बता ही दो बेटा, तुम ना 20-30% बढ़ा के बता दो, उसमें क्या है? हमारा आया था 73 फ्रेंड्स, हम बहुत इंटेलिजेंट थे हमारे खानदान में। देखो हम बहुत शातिर थे, शुरू से ही बहुत चीटिंग कर लेते थे, जैसे हम भाभी के सारे व्लॉग्स चीटिंग कर करके बना लेते हैं अपना सारा कंटेंट, तो ऐसे ही हम ना आगे पीछे वालों की चीटिंग कर करके 73 मार्क्स ले आए थे फ्रेंड्स, तो हम बहुत स्मार्ट हैं फ्रेंड्स। और सारा का देखो मुंह लटका हुआ है, और सनी ने भाप लिया था कि सारा का मुंह लटका हुआ है, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। तो कहता है देखो देखो इतने तो अच्छा आए हैं, और तो क्या चाहिए, बहुत अच्छे आए हैं, ये वो थोड़ा उसको जैसे होता है ना बढ़ावा दे रहा था। कृष्णा बोलता मुझे तो याद है, कृष्णा ने बताया नहीं अपने परसेंटेज। भाई तू रहने दे, तू तो दिखाया ही मत कर शक्ल, तुम्हारी तो शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ जाता है कि तू क्यों गुलाम बना हुआ है। एक तो रिजा बनी हुई है, रिजा का ये भाई बना हुआ है बिल्कुल ना। अब कहते हैं अपनी अम्मी को तो बुला लो, अपनी अम्मी को, अम्मी अभी तक तो अम्मी नहीं आई हैं। अब अम्मी जी आएँगी, और अम्मी जी जिस कपड़ों में सोई थी ना, उसी कपड़ों में आई हैं। सोचो इस कपड़े में अम्मी जी दोपहर में खाना बना रही थी, बेटी खाला भी इन्हीं कपड़ों में खाना बना रही थी, और इन्हीं कपड़ों में वो सोई होंगी। सोचो इतनी गर्मी में किचन में जो खाना बना रहे थे दोनों जने, रात को या पता नहीं जब सबा इब्राहिम और सनी वगैरह रात को आए थे, उन कपड़ों में सो भी गए, उन्हीं कपड़ों में उठ के ये आ गए बधाइयाँ देने, और इसको चुम्मा-चाटी करने। अब माता जी की चुम्मा-चाटी तो अलग ही चलेगी, अलग ही लेवल की। तभी तो ये खालाएँ की चुम्मा-चाटी चल रही है। उधर मम्मी जी बोलते, देखो हमें खालू से बात की थी, खालू बोलते हैं कि हमने तो चेक कर लिया, रिजल्ट 60% आया, हम तो उसी में खुश हो गए थे। सालू तुम्हारा हिजाब हट रहा है, हिजाब ढक लो। नहीं, नहीं, ये तो चलता है, इतना तो हम हमेशा दिखाते हैं। अब नाज़ा खाला बोलते हैं ना कि हमें तो पता चला 60 आए थे, तो सनी बोलता है अरे 60 आते तो पता नहीं क्या होता, ये तो 87 में मुँह लटका के बैठी है, अरे खुश रहो अच्छे आए हैं। तो देखो क्लियरली सारा वाज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब दादाजी को फ़ोन करना है, वो भी कैमरे पे इनका कंटेंट बनाओ भई। दादाजी को फ़ोन करके बता रही है कि भई मेरे 87 आया, दादाजी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो इसका कंटेंट है। पूरे रिज़ल्ट में जिसको फ़ोन करेगी सबको इसका, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में रिज़ल्ट देख के बधाई दे दी, नहीं भई पूरा व्लॉग इसी पे निकलना है। और व्लॉग में इनका कोई कंटेंट थोड़ी ना है। सारा और बेटी खाला, अच्छा बेटी खाला तो साइड कर रखी है इन्होंने, बेटी खाला तो आजकल बोलती ही नहीं, बेटी खाला चुपचाप बैठी है। सारा और नाज़ा ही पूरे चहक रहे हैं, रिज़ा भी साइड में। जब तक सारा और नाज़ा हैं, सारा और नाज़ा पे फ़ोकस रहेगा, उसके बाद जब कुछ नहीं है तो फिर आ जाओ जी बेटी खाला और रिज़ा, फिर रिज़ा चलेगी। फ्रेंड्स देखो अभी तो 10:30-11 बज गए हैं, अभी 1 घंटा हमने कंटेंट बना लिया, और अब सारा चैन की नींद सोएगी और हम भी सोने जा रहे हैं फ्रेंड्स, पता नहीं हमें नींद आएगी कि नहीं आएगी। सोचो 11 बजे तो सोने जा रही है। उसके पहले अभी नहीं, रिज़ा को फ़ोन कर लो, रिज़ा रिज़ा स्कूल गई होगी, और मैं सोच रही सोए कितने कितने बजे थे। अब पता नहीं 3 बजे तो ये घूम रही थी सबा इब्राहिम, और सुबह उठ के बेचारी रिज़ा कॉलेज भी चली गई जहाँ पे भी जाती है वो। अब वहाँ उसको फ़ोन करिए कि मेरे ना 70% आया है, तो रिज़ा कहती है, "अच्छे तो आए हैं, कितने अच्छे आए हैं? अरे खुश हो जाओ, मैं तो फ़ेल हो गई थी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थी, मैं तो फ़ेल होते-होते बची हूँ, या शायद फ़ेल भी हो गई, मुझे तो याद भी नहीं।" बोलती, "नहीं, मेरे 87% आए हैं।" "अरे कितने अच्छे हैं, तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छे तो हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा, सालों पे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, मेरे को तो पढ़ने का टाइम ही नहीं दिया जाता, और अभी तो पार्टी करेंगे, हम मिठाई लेने जाएँगे।" सबा कहती है, "भैया तुम जब आ जाओगी ना, तो उसके लिए मिठाई लेके आना तुम दोनों जाके।" रिज़ा बोल रहे हैं, "अभी आ जाऊँ क्या? मैडम जी बता दो क्या गुलामी करनी है आपकी? हुक्म दो, मैं तो अभी हाज़िर हो जाऊँगी। पढ़ाई-लिखाई में क्या रखा है सालों पे? आपने तो कहा था इंसान अच्छा होना चाहिए। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। आप बोलो मैं अभी पढ़ाई-लिखाई छोड़ के आ जाऊँगी, स्कूल कॉलेज छोड़ के आ जाऊँगी। अभी मिठाई लेने जाना है क्या?" सोचो ये हाल है इनका। वो कहते हैं मैं अभी आ जाऊँ क्या? भाई पागल हो गए हैं क्या यहाँ के पूरे लोग? खानदान पूरा पागल हो गया है क्या इनका? यहाँ पे सनी बैठ जाता है, फ्रेंड देखो बहुत अच्छा हमारा व्यू है, ये हमारा नया रूम है जहाँ मेरे माँ-बाप आएँगे, वहाँ सोएँगे, और पता नहीं कब आएँगे फ्रेंड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और देखो फ्रेंड इनका रिज़ल्ट आया, रेहान का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सारा का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हम रिज़ा के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो सालू की गुलाम है, उसको पढ़ाई-लिखाई में हम पढ़ने-लिखने देंगे नहीं, उसकी ज़िंदगी तो सिर्फ़ यही है हमारा बच्चा सँभालेगी, सालू को सँभालेगी, क्योंकि सालू खुद बच्ची है फ्रेंड, तो उसको सँभालने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना, तो फ्रेंड। तो सा रिज़ा की तो सिर्फ़ ज़िंदगी हमारा बच्चा और हमारे 2 बच्चे थे, एक तो सालू है मेरी बेटी, मेरा बेटा है सालू, और मेरा बेटा एक और दूसरा जो होने वाला है भालू का भालू, तो वो उन दोनों को सँभालेगी। और फिर बाकी जिन लोगों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, देखो हिम्मत मत हारना, और पेरेंट्स से बोलता हूँ कि बच्चों को प्रेशर में मत डालें और कंपेयर ना करें। वो सब इसने सही बोला था, एक्चुअली किसी भी पेरेंट को ना बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना चाहिए कि बच्चे बेचारे ज़रूरत से ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ। और बच्चे परेशान हो जाते हैं, आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि मार्क्स लाना और ये सब ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा दे, अपना 100% दे।
और जो भी रिज़ल्ट आए उसको वो अच्छे से एक्सेप्ट करें और आगे मेहनत करें। और बाय चांस कोई फेल-वेल भी हो जाता है तो पेरेंट्स को इतना ज़्यादा उनको उनके ऊपर स्क्रूटनी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो मतलब कोई ड्रास्टिक स्टेप ना ले ले लाइफ में। तो चलिए गाइस, बने रहिए, ये था इसका व्लॉग। और देखो अभी तो यही चलना है, मैं तो इसका वेट कर रही हूँ कब तो इसकी डिलीवरी हो, देखें क्या हाल होना है इसका। और उसके बाद थोड़े दिन देखते हैं इसका बच्चा कैसे सँभालेगी ये, कौन-कौन इसकी सेवा में खड़ा रहेगा एक टाँग पे। तो चलिए गाइस, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।